हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर। आपको इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है। कि अगर आपको मार्केट नेक्स्ट डे के लिए आपको गैप डाउन लग रहा है या आपको लग रहा है कि नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल सकता है, नीचे जा सकता है, तो आपको उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए विद लेस मार्जिन एंड विद लेस रिस्क। अब इसके उस जैसे आपने देखा था कि उसके अंदर आपके पास तीन ऑप्शन थे: फ्यूचर को बाय करना, पुट को बेच देना और कॉल को खरीद लेना। सिमिलरली इसमें भी तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं: फ्यूचर को सेल कर देना, कॉल को बेच देना, या फिर कॉल को बेच या फिर तीसरा क्या होगा आप मुझे बताइए। तीसरा ये होगा, आप इसके अंदर क्या होगा बताइए। कॉल पहला हो गया फ्यूचर को बेच देना, कॉल को बेच देना, और तीसरा ऑप्शन आपके पास आता बियर पुट। इसका नाम है बियर पुट ऑप्शन, यानी कि पुट को बाय कर लेना। अगर आप पुट को बाय करेंगे और आपका मार्केट नीचे जाएगा, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो आपका पुट का प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आपने सपोज करिए आपने वो प्रीमियम 100 रुपये में खरीदा और मार्केट आपके फेवर में जाता है, तो वही प्रीमियम आपका 100 रुपये से बढ़ के 150 रुपये 200 रुपये तक भी चला जाता है, डबल भी हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितना बड़ा मूव दे रहा है। अब आप सपोज करिए, तो मैं आपको इसके अंदर भी तीन स्ट्रेटेजी लगा के दिखा रहा हूँ, तीनों चीज़ लगा के दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से काम करता है। अब आप सपोज करिए कि आपको ये लग रहा है कि मंडे को मार्केट नीचे खुलेगा, तो आप क्या करेंगे? फ्यूचर बेचेंगे सर। फ्यूचर बेचेंगे तो देखिए, ये फ्यूचर फ्यूचर बिकता है हमेशा महीने की जो एंड वाला एक्सपायरी की डेट होती है। उसमें आप देख सकते हैं आपका मार्जिन वही 99,841 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपए आपको देना पड़ रहा है। इसमें कई लोग ये कह रहे थे सर आपने इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस वाला एक बार नहीं बताया, फिर से उसको बता दीजिए। सर मैंने उसमें बताया, इसमें भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने फ्यूचर बेचा है तो आपको इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है ओवरनाइट। ये होती है ओवरनाइट पोजीशन। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो सकता है? सपोज करिए कि आपने इसको बेच के गए 16,225 रुपये पे, ठीक है सर, और ये अगले दिन आपका 16,000 पे खुल जाता है, या मैं कह रहा हूँ ऐसा 15,000 पे खुल जाता है, तो आपको 16,225 में से एक 15,000 चले जाएंगे, यानी कि 1,225 रुपये का जो आपका पूरा जो डिफरेंस होगा इंटू 50, क्योंकि यहाँ पे एक लॉट 50 पॉइंट का होता है, वो आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर मैक्स लॉस कैसे हो सकता है? सर दो 16,225 है, वो 16,500 पे भी खुल सकता है मार्केट, 17,000 पे भी खुल सकता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो इसलिए यहाँ पे सब चीज़ की प्रोबेबिलिटी लेके चली जाती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस। तो इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपका अनडिफाइंड होता है, मैक्सिमम लॉस भी अनडिफाइंड होता है। अब मैं मान लीजिए इसके अंदर कॉल को सेल कर देता हूँ सर, तो कॉल में कोई सी भी एक्सपायरी की, मान लीजिए मैं 14 जुलाई वाली एक आपको करके दिखाता हूँ, वो जो कि मैंने आपको बताया था हमेशा आउट ऑफ द मनी आपको बेच के चलनी है इसके अंदर। अब आप सपोज करिए मैं इसमें आपकी जो एक्सपायरी है इसके अंदर जो कॉल है वो आपकी बेच देता हूँ। कौन सी वाली? आउट ऑफ द मनी। जैसे 16,225 पे खड़ा, तो इसके अंदर 16,050 वाला आपका जो, एक सेकंड, थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो मैं आपका क्या करता हूँ, मान लीजिए इसमें 16,400 वाला कॉल एक, मतलब हमको तो आउट ऑफ द मनी बेचना है, तो मैं 16,400 वाला कॉल बेच के जाता हूँ। आपको लगेगा कि भाई 53 रुपीज़ का है, क्योंकि आपको हमेशा जब भी ऑप्शन बेचना है, चाहे वो आपको कॉल बेचनी है या पुट बेचनी है, आपको हमेशा ओवरनाइट के अंदर आउट ऑफ द मनी वाला ही बेच के जाना है, क्योंकि वो ही उसके ही चांस ज़्यादा डिके होते हैं। अगर आप इन द मनी वाला बेचेंगे तो ऑलरेडी इन द मनी और पोजीशन आपके अगेंस्ट में चली गई, तो आपको उसमें बहुत बड़ा लॉस भी लग सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 16,000 उसको आप हैज कर सकते हैं, वो हैज उसी को हैज करने को यहाँ पे इसी तरीके से, वो हैज इसी तरीके से होता है जिस तरीके से अभी मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो 16,400 वाला आपने ऑप्शन बेच दिया,
तो आपने 53 रुपीज़ उस पर आपने उसको बेच दिया, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट नेक्स्ट डे नीचे खुलेगा तो ये आपका इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान ली इसकी वैल्यू 10 रुपये हो गई, तो आपको जो बीच का प्रीमियम है वो 40-43 रुपये का वो मिल गया। तो आप देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे जो प्रीमियम देना पड़ रहा है, अगर मैं इस पहली वाली पोजीशन को डिलीट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको जो देना पड़ रहा है वही यहाँ पे लगभग 84,000, थोड़ा मार्जिन कम, इसमें हल्का सा कम हो गया। ठीक है, और आपको देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपका आ रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम प्रॉफिट तो दिख रहा है आपको कि जी मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा इतना होगा, लेकिन मैक्स लॉस नहीं दिख रहा। तो क्या आप इसके पीछे कभी इस चीज़ को करेंगे? सर आपको अपने मार्केट के अंदर अपनी कैपिटल को बचा के रखना है। वो वाली कहावत आपने सुनी होगी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो बस सिमिलरली आप इसी को समझ लीजिए। अब इसी के अंदर आपको सपोज करिए कि अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब मैं आपको बिल्कुल लेस रिस्क के साथ मार्केट का नीचे का मोमेंटम को कैसे प्ले करना है। क्योंकि सर देखिए वही वाली बात है कि रिस्क तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जो रिवॉर्ड है, हम कह रहे हैं पैसे कम मिल जाएंगे लेकिन आपका रिस्क उतना ही कम होना भी चाहिए। ठीक है, अब आप इसी के अंदर आ जाइए। अब आप क्या करेंगे, 14 जुलाई के एक्सपायरी पे जाएंगे। आपको क्या करना है, पुट खरीदना है। क्यों? आप मार्केट को नीचे देख रहे हैं तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इन पुट जब भी ऑप्शन बाय करना है वो इन द मनी ही करना है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अब आप ये देख लीजिए 150 रुपये का आपका यहाँ पे प्रीमियम आपको एक लॉट पे देना पड़ रहा है। जब आप 150 रुपये का प्रीमियम एक लॉट पे देंगे तो आपको जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो आपको यहाँ देने पड़ रहे हैं प्रॉफिट। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आपको जो प्रीमियम देना पड़ रहा है वो 7,503 रुपये का आपको देना पड़ रहा है एक लॉट के पीछे। अब आपका मैक्सिमम लॉस सर इतना हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसके जो इसकी आउट ऑफ द मनी जाके जो एक होगी पुट, उसको और शॉर्ट कर देंगे। तो उस पुट को शॉर्ट कर देंगे। सर आप तो नीचे की तरफ खेल लो, लेकिन आप पुट भी शॉर्ट करवा रहे हो। सर पुट शॉर्ट करने से क्या होगा, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो जो आपने पुट शॉर्ट करी है तो वो आपका जो इसको आपको हैज कर देगी आपकी पोजीशन को। उसका तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन में सेल कर दीजिए। और आउट ऑफ द मनी कितना हो गया, इसके लिए आउट ऑफ द मनी बैठेगा 16,000। इसके हाफ प्रीमियम का कर दीजिए, 150 का है तो कोई भी 70-75 रुपये या 80 रुपये के आसपास वाला कोई भी कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए आपकी पोजीशन किस तरीके से हैज हो जाएगी। और आपका लॉस जो 7,000 का लॉस आ रहा था, 7,500 का लॉस, वो अब आपका देखिए कितना रह गया। वो सिर्फ 3833 रुपये का रह गया। अब आपका जो मैक्स प्रॉफिट हो गया वो 6168 रुपये हो गया। अब मार्केट आपका सपोज करिए कि अगले दिन आपके अगेंस्ट में भी खुल जाता है। अगेंस्ट में बोले तो आप तो नीचे के लिए पोजीशन बना के गए थे कि भाई मार्केट नीचे गैप डाउन खुलेगा या मतलब माइनस में खुलेगा, और वो अगले दिन आपका ऊपर ही खुल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर खुल जाए कोई टेंशन नहीं। आपका जब भी आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होने का, वो भी ये भी तब होगा जब आपको एक्सपायरी तक आपकी पोजीशन बिल्कुल अगेंस्ट में चली जाएगी। और अगर आपके फेवर में मार्केट खुल जाता है तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि खुलने के बाद ही आपको इतने रुपए का प्रॉफिट दे देंगे, लेकिन हाँ अगर खुलने के बाद ये कि इतने का प्रॉफिट नहीं देगा तो आपको जो है प्रॉफिट देगा। मान लीजिए 6,000 का प्रॉफिट दिखाया, यही प्रॉफिट आपको 2,000 का 2,500 का दे सकता है। ठीक है सर। और अगर ज़्यादा का आप नीचे खुल गया तब आपको तब बीच में आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, 4,000 भी बन सकता है। एक लॉट के पीछे है सबसे बढ़िया बात इसमें। ये नहीं कि सर आपका प्रॉफिट कम बन रहा है, आप ये देखिए कि आपका इसमें लॉस कितना कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लॉस कितना कम हो रहा है। दूसरी बात आपने देखी 16,221 रुपये, यानी कि मोटा मोटा वही जैसे बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन था, इसमें भी देखिए ये एक तरीके से आपने 20,000 रुपये के अंदर इसके अंदर एक तरीके से ऑप्शन को बेच दिया। ये एक तो कम मार्जिन में भी ये चीज़ काम करती है। ठीक है सर। ये आपके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि अगर, और आप इस ग्राफ के अंदर भी एक ये देख सकते हैं, ये देखिए ये आपको कहाँ से इसमें प्रॉफिट चालू होगा। देखिए जब ये यहाँ पे आके, यानी कि जब मार्केट आपका ये यहाँ पे ये है, यहाँ जब तक मार्केट इसके ये 200 ये यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मार्केट आपको पूरा दिखाएगी भाई यहाँ पे कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये पूरा आपको दिखाएगी एक्सपायरी तक का कि भाई एक्सपायरी यहाँ होगी तो इतने रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ होगी तो इतने का होगा, यहाँ होगी तो इतने का होगा, यहाँ होगी मान लीजिए 15,950 पे होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1,000 पॉइंट का फॉल आ जाता है और तो आपको जो है
₹6168 का जो वहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है वो। दूसरी बात, लोग मेरे से कहते हैं कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास तो फंड ही कम है। मेरे पास मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं, वो कहते हैं सर फंड कम है। अब आपके पास सपोज करिए सर 1 लाख रुपए का फंड है, ठीक है, और आप यहाँ पे इस अगर 1 लाख रुपए के फंड के अंदर अगर आप इसमें 16 हजार 1 लाख रुपए के फंड में अगर आप यहाँ पे 7,500 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं। जो आपका एक ट्रेड के पीछे रिस्क होना चाहिए वो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% का होना चाहिए। वहाँ पे आप 7,500 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। इससे पहले वाली वो उसमें मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाई थी, कि वहाँ पे आपका एक लॉट के पीछे 10,000 रुपये का 10,000 का आ रहा था। किसी के पास फंड ही 1 लाख रुपए का और उसको 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा तो होता ही है। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा 5 से 7.5 5% 7% का होना चाहिए। इसके अंदर आपका और भी कम हो रहा है, और आपका यहाँ पे देखिए मार्जिन भी कम लग रहा है। ठीक है, अब आपके सपोज करिए कि आपका मार्केट अगले दिन आपके फेवर में खुल जाता है, आप फिर इसके अंदर लॉट ऐड कर लो नेक्स्ट उसके लिए, या तो आप बुक कर लो, और नहीं तो फिर मार्केट अगर नीचे शाम को क्लोज हो रहा है, आप फिर वो बना लो। तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता रहेगा कि ये मेरे पास अगर मेरी कैपिटल कम भी है तो मेरे को उसमें कितना मैक्सिमम लॉस होगा। अगर आपने फ्यूचर को प्योर एकदम से बेच दिया तो आपको लॉस का नहीं पता, आपने उसमें कॉल बेच दिया तो आपको नहीं पता। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी बात ये रहती है। कोई भी सर आप देखिएगा, कोई भी ऑप्शन सेलर जो होगा वो अपने रिस्क को जरूर हेज करके चलता है, इसी को हम हेजिंग इसी उसी को हम हैज करना बोलते हैं। अगर आप हैज नहीं करके चलेंगे अपने रिस्क को, तो मार्केट आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये बताऊंगा कि आप कम पैसों में कैसे फ्यूचर को से बाय और सेल कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को कैसे बेच सकते हैं। खरीदने के लिए तो जनरली आपको पता है कि पूरा ही मार्जिन लगता है, 99% सारे ब्रोकर पूरा ही लेते हैं। लेकिन कोई एक आध ब्रोकर की मैं बात नहीं करूंगा, जनरली जो होता है वो सब ब्रोकर पूरा मार्जिन लेते हैं। तो आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि फ्यूचर के अंदर किस तरीके से आपको कम मार्जिन में काम कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कैसे कम मार्जिन में आप काम कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कम्युनिटी है, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको वीडियो को स्प्रेड करें, फैलाएं, और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।